लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में देश भर में 88 सीटों पर मतदान संपन्न हो गया है। चूँकि यह चुनाव 89 सीटों पर होने थे, लेकिन एमपी में बीएसपी प्रत्याशी की मृत्यु होने पर इस सीट का चुनाव अगले फेज यानी तीसरे चरण में होगा। 26 अप्रैल 2024 के 13 राज्यों में मतदान संपन्न हो गया है। आज हम 13 राज्यों की सीटों का एनालिसिस करेंगे कि किस सीट पर बीजेपी प्लस तथा किस सीट पर इंडिया प्लस गठबंधन आ गए। चलिए हम इसे आगे वीडियो में देखते हैं। ओपिनियन पोल का पहला स्टेट उत्तर प्रदेश है, जिसकी 8 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावना है। इस तरह से मेरा अगला स्टेट राजस्थान की 13 सीटों में एनडीए प्लस को 7 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। अगला स्टेट महाराष्ट्र में एनडीए प्लस को 0-3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 5 सीटों से संतोष। बिहार की 5 सीट में एनडीए को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने की संभावना है, जिसमें इसमें प्रबल दावेदार हैं। कर्नाटक की 14 सीटों में एनडीए प्लस को 5 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 9 सीट मिलने की संभावना है, जो इस सर्वे में दिखाया गया है। इसी तरह केरल की 20 सीटों में एनडीए प्लस को 2 सीट और इंडिया गठबंधन को 18 सीट मिलने की संभावना है। इसी तरह मध्य प्रदेश की 7 सीटों में एनडीए प्लस को 4 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिलने की प्रबल दावेदार है। अब अगला स्टेट असम है। असम की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीट जबकि इंडिया गठबंधन को 2 सीट मिलने की संभावना है। और अगला स्टेट पश्चिम बंगाल में 3 सीट जिसमें एनडीए प्लस को 1 सीट और इंडिया गठबंधन को 2 सीटों से संतोष करना पड़ रहा है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ की 3 सीटों में एनडीए प्लस को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 0 सीट मिलने की संभावना ऐसी जताई जा रही है। अब मणिपुर की 1 सीट जहां एनडीए प्लस को 0 सीट और एनडीए प्लस को 1 सीट मिलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट जिसमें एनडीए प्लस को 0 सीट और इंडिया प्लस को 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। अंतिम स्टेट त्रिपुरा है, जिसमें एनडीए प्लस को 0 सीट और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई जा रही है। इस तरह से यहाँ इंडिया गठबंधन बढ़त की स्थिति में है और 54 सीट ले जा रही है जबकि एनडीए 35 सीट। इस तरह से लग रहा है राहुल गांधी पीएम बनेंगे हमारे देश।